नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के सौर बाज़ार थाना के अंतर्गत, जहां हम अभी एक ऐसे परिवार के बीच मौजूद हैं जिनकी 40 वर्ष की बेटी का ससुराल वालों ने बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया है। आइए हम उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे क्या कारण था। आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि इस घर में जहाँ मौजूद है, यहाँ एक 75 वर्षीय पिता हैं। उनके जिनकी मृत्यु हुई है, उनके एक भाई हैं जो कि आँखों से देख नहीं सकते हैं। यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। इस घर की स्थिति बहुत ख़राब है। ऊपर से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनकी इकलौती बहन को और इस घर की इकलौती बेटी को उनके ससुराल वालों ने ख़त्म कर दिया है। आइए उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और इसके पीछे क्या कारण था। ये उस 40 वर्षीय मृतका के भाई हैं जो आँखों से देख नहीं सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं। मगर ये इन्होंने वहाँ घटना स्थल पे जा कर के बाकी लोगों के द्वारा, इनके परिवार वालों परिजनों के द्वारा देखा घटना कैसे हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक शर्मा। हजूर अशोक शर्मा जी। आपकी बहन के कब से प्रताड़ित किया जा रहा था? ये तो साल भर 6 महीने से वो हमको धमका रहा था हजूर। उनके ससुराल वाले? हाँ। क्या बोल रहे थे? वो लोग तो नहीं बोल रहे थे, मेरे बहनें बोल रहे थे भैया हमको बहुत दुख देता है ये लोग, थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी हम अपना हाथ से चलाए हैं और कुछ पैसा कौड़ी मेरे पास है, वो मांग रही है मेरे पैसे की, पैसे दे दो। उनकी बेटी को ज़रूरत था पैसों का? हाँ, बेटी उसका हर वक्त उसी जगह रहते थे। उसका बगले में चिकनी गांव पड़ता है, उसी गांव में उसका बेटी रहती थी। उसका बेटी बस उसी जगह कमाना खाना उसी जगह रहना था। तो कुछ पैसा उठा के, आप पैसा खाता में से वो हजूर दिया है कि ग्रुपिन उठा के दिया है ये पता नहीं। हम हज उसको कुछ पैसे दिए। उस दिन से मेरा जीजाजी उसको तंग करने लगा कि तुम मेरे घर के लुटा दिए, ये दलिदर बना दिए, ये बना दिए। 55 परिवार 7 परिवार जिस घर में खाएगा हजूर, उस घर में महिला घर चलाने वाला कैसे चला सकता है? कितनी आपकी बहन की कितनी बेटियां थी, मतलब कितने बच्चे थे? 4 बेटी 1 बेटा। उसमें से एक बेटी की शादी हो चुकी? 3 का शादी हो 3 का शादी हो चुका। हाँ। जिसमें से एक आपकी बहन ने अपनी ही एक बेटी का मदद करना चाहा। हाँ, बड़े और आपके जीजा ने उन्हीं का खात्मा कर दिया है। हाँ। कितने पैसे उन्होंने दिए थे अपनी बेटी को? अब यही 30, 40, 50 हज़ार टका का अरग फर्क है। मात्र 30-40 हज़ार रुपये के चलते अपनी ही पत्नी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो क्या वो अपनी बेटी से किसी भी तरह का लगाव नहीं रखते थे? लगाव था उतना, वो घर में ज़्यादा रहबे नहीं करते थे हजूर। कहे न उसी का साथ में हम भी जम्मू कश्मीर में थे हजूर। तो घर में आदमी रहता तब ना उसको भय रहता। साल में 2 साल में उसका सीजन ख़त्म होता था तब आता था घर। तो औरतें न घर चलाएगा हजूर, मर्द तो नहीं जोड़ के देता है। जैसे आप बेचारी उस टका को लुटा दिए कि उसका बेटी लिया, तो उसका बेटी ये तो पूरे सब जानता है वहाँ का। खुद की ही बेटी को पैसे देने के बदले में उनके पिता ने अपनी ही पत्नी को ख़त्म कर दिया। हाँ, सारे परिवार एक गठन हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अपने जीजा जी के साथ में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ ये अपनी आँखों को खो बैठते हैं किसी हादसे के दौरान में। और उसके बाद ये अब 4-5 सालों से यहाँ पर बेरोज़गार पड़े हुए हैं क्योंकि ये देख नहीं सकते हैं। उसके बाद इनकी बहन के साथ में इतनी बड़ी घटना कर दी गई है इनके जीजा जी के द्वारा ही। और ये लोग बहुत ही लाचार हैं, बहुत ही गरीब हैं और अभी इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इनके जीजा जी और उनके ससुराल वालों ने जब घटना को अंजाम दिया, तब इनके मायके में कभी किसी ने कोई खबर नहीं किया कि इनकी बहन ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही जल्दबाजी में उनके शव को, क्योंकि ख़त्म करने के बाद में उन परिवार वाले को, ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अब इनकी बहन का करें क्या। तो बहुत ही जल्दबाजी में उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए कोशिश करते हैं और इनके मायके में किसी भी तरह का कोई खबर नहीं देते हैं। मगर वहाँ के कुछ ग्रामीण थे जिन्होंने इंसानियत दिखाई और इनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया। आनन फानन में ये पूरा परिवार वहाँ जाता है और अपनी ही बहन को जब वो देखते हैं कि उनके शव को वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका सर भी आधा जल चुका था। जल्दी से इन्होंने ये परिजन वहाँ जा कर के आग बुझाते हैं, उनके शव को बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ के जो प्रशासन है उनको खबर किया जाता है। प्रशासन आकर के
जल्दी से वहाँ के लोगों के बीच में पता किया जाता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सच में उनके जीजा और उनके ससुराल वालों ने ही इनकी बहन को ख़त्म किया है और पूरे ससुराल वाले वहाँ से गायब हैं, अभी फ़रार चल रहे हैं और ग्रामीणों ने भी इनका साथ नहीं दिया है किसी भी तरह से। आइए हम यहाँ के और सज्जन व्यक्तियों से आपकी बात करवाते हैं जो वहाँ पर गए थे और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिवल्लभ शर्मा। हरिवल्लभ शर्मा। आप मृतका की आप क्या लगेंगे? चाचा लगे। चाचा लगेंगे जी। जब आप लोगों को पता चला कि उनका खात्मा कर दिया गया है ससुराल वालों द्वारा, तो आप लोग वहाँ जल्दी आनंद फानन में जल्दी पहुँचे। आप लोगों ने क्या देखा वहाँ जाकर? हम लोग को पता चला, मतलब मेरा चचेरा भाई कहने गया कि मेरे बेटी को दिया है, तुम लोग घर में हो। हम उनका भाई अंधे को मोटरसाइकिल से लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अंधे को बैठा दिए थे। हम लोग लहास के पास जा रहे थे, वहाँ बहुत से आदमी घेरे थे, 20-25 आदमी से। तब तक मैं पुलिस वाले के नाम बोले तो वे लोग सारे भाग गया। हम वहाँ उघारे, उसको देखे तो सिर आधा जल गया था, बाकी धड़ वैसे था, सिर जला हुआ था बिल्कुल। वहाँ के लोग से हम लोग को पता चला कि रात में इसको मार मार के लाठी डंडे से पीट करके खत्म कर दिया है। पता हम लगाने की प्रयास किए कि कैसे इसको मार, तो पता चला कि अपने बेटी को कुछ पैसा दे रखा था 30-40 हज़ार रुपया, उसी की वजह से इनको गया है। अच्छा सर, कोई माँ अपनी ही बेटी को उसके बुरे वक्त में कुछ पैसे देती है, महज 30-40 हज़ार रुपये देती है, और उसके क्या पिता को अपनी बेटी से क्या थोड़ा भी लगाव नहीं था जो उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी छोटी बात के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का खात्मा कर दिया? उनको तो वही वजह था कि पैसा मेरे बेटी को तुम काहे दे दिया, पैसा लाओ वहाँ से मांग करके या उठा करके, किसी तरह पैसे दो। पैसा नहीं देने के कारण में उनको कहा जाता है बेटियां पराये धन होती है, मगर इस पिता ने ये साबित कर दिया, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी ने उनकी बेटी की मां ने उन्हें महज 30-40 हज़ार रुपये दिए थे, बुरे वक्त में दिए थे, और उनके पिता को ये बात हजम नहीं हुई और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें इतना गुस्सा लगा कि वो पैसों से इतना प्यार करता था वो पिता, कि उन्होंने अपनी ही धर्मपत्नी का खात्मा कर दिया, वो भी बहुत ही बेरहमी से। आज उनकी और कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, 2-3 बच्चे और मौजूद हैं, और पूरा परिवार अभी वहाँ से फ़रार है। इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है। आए दिन आप हमारे चैनल में देख रहे होंगे कि रोज़ किसी न किसी जगह हम गांव कस्बों में जाते हैं और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं समाज में कम से कम हो। मगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, और इसके पीछे का कारण कभी दहेज निकलता है, कभी कुछ चंद पैसे निकलते हैं, कभी खुद के परिवार के लोगों के द्वारा ही उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज इंसानियत पूरा तरह से ख़त्म होता चला जा रहा है, मानवता पूरा शर्मसार हो गई है, और पूरे परिवार वाले ही मिलकर के महज कुछ पैसों के चलते ही खात्मा कर दे रहे हैं। उन लोग का इतना मनोबल बढ़ता जा रहा है, किसी को किसी भी तरह का डर भय नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, बेटी और बहुओं को प्रताड़ित करने लगते हैं, और उन्हें कहा जाता है आप ससुराल वालों से पैसे ले आइए, वहाँ से ये सामान ले आइए। जब उन्हें वो नहीं मिलता है, वो पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसके एवज में वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और बार बार कभी माँ का, कभी बहू का, कभी बेटी का उन्होंने लगातार खात्मा कर दिया जा रहा है। और यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ की प्रशासन, बिहार की प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है। महज चंद पैसों के चलते केस को रफा दफा कर दिया जाता है। इस तरह के जो दोषी हैं वो छूट जाते हैं, और छूट जाने के कारण में उनका मनोबल बढ़ जाता है, और वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय विचार को कमेंट में रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट केस के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।